कोयटा में कोयले की खान में गैस लीकेज से 11 अफराद जम बहक हो गए। जम बहक होने वालों में 9 मजदूर, एक ठेकेदार, एक माइन मैनेजर शामिल। जम बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक सवात से है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं कलअदम करार, तहरीरी फैसला जारी। और लाहौर का मौसम अबरआलूद, गर्द आलूद आंधी, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आंधी के बायस लिबर्टी गोल चक्कर के करीब दरख्त गिर गया, 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ। हमेशा अदलिया का एहतराम किया, हमेशा अदलिया पे एतमाद किया और अदलिया से हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे कि इंशाअल्लाह ताला हक का बोलबाला होगा। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ है। इस केस की वजह से बानी पीटीआई ने 10 माह जेल में गुजारे। आज लोगों ने बारिश का पहला खतरा देखा। अनकरीब कौम बारान रहमत देखेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर बेबुनियाद केस था, हक की फतह हुई। बानी पीटीआई ने केस के बारे में जो कहा था सच साबित हुआ। मेहरबानो कुरैशी, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ने सुरखरू किया है। इंसाफ का ताज़ा झोंका हमें मिला है। ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केस थे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों में भी हमें इंसाफ मिलेगा। शिबली फराज। अगर इंसाफ का ये एक ताज़ा झोंका हमें मिला है तो हम यही तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारा एक दूसरा अहम केस है जो कि हमारी रिजर्व सीट्स का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंशाअल्लाह उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा और जो मैंडेट पाकिस्तान के अवाम ने हमें दिया है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो पार्लियामेंट में भी नज़र आनी चाहिए। जब तफसीली फैसला आएगा इसको देखेगी और अगर प्रोसिक्यूशन ने समझा कि इसमें अगर कोई लीगल एरर था उसको उसकी डिटेल तफसील देखने के बाद ये फैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कौमी सलामती का जहाँ मामला आ जाए वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है। साइफर एक हकीकत थी, हकीकत है और डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो खेला गया उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफ़ी नहीं है। अदालतों को कौमी सलामती के मामले को भी देखना चाहिए था। ये कोई आम मामला नहीं, जलसे में साइफर को लहराया गया। कौमी सलामती इशू पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अदालतों ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बानी पीटीआई ने साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की एक कॉपी मिसिंग है। 10 साल की सजाएं किसी की इमाम पर नहीं हुई थी। तफसीली फैसले को देखकर प्रोसिक्यूशन अपील में जाने का फैसला करेगी। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर खेल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे। साइफर केस में बानी पीटीआई को नाहक कैद में रखने का जवाब कौन देगा? साइफर केस बनाने वालों, उसको गलत रंग देने वालों और झूठी गवाहियां देने वालों को सजा दिलवाकर दम रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। वफाकी हुकूमत बजट में हमारा हिस्सा नहीं रखेगी तो दमादम मस्कर अंदर होगा। हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो भरपूर रद्द अमल आएगा। हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं कि हमारा रवैया ठीक नहीं, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे तो बताया जाए पैसा आखिर किधर जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजहार ख्याल।
कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। जस्टिस मुनीब अख्तर। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समाअत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUIF की सुन्नी तहत काउंसिल की अपील की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब है आप सब इजाफी नशस्तें रखना चाहते हैं। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा, मजमूई तौर पर 77 नशस्तें मुतनाज़िया हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशस्तों पर तनाज़ा है। मखसूस नशस्तें किसको दी गई, बेनिफिशियरी कौन थे? चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का वकील से सवाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUIF को फायदा दिया गया। वकील का जवाब। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, PTI सियासी जमात है, इसको मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। अवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी तहत काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशस्तें नहीं मिलनी। इलेक्शन कमीशन सुन्नी तहत काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन PTI को पार्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता था? कोई गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन उसे ठीक कर सकता था। ये अवाम का मामला है। इलेक्शन कमीशन अवाम को डिसफ्रेंचाइज नहीं कर सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि अवाम ने किसी आज़ाद को वोट नहीं दिया, उन्हें वोट दिया जिन्हें एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हकीकत बदल नहीं सकती। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में कोई नशिस्त नहीं जीती। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तेफसार किया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद सियासी जमात खत्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती थी? तासुर तो ऐसे दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। अगर PTI खुद जमात है तो केस खत्म होगा। PTI को मखसूस नशिस्तें फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैसे ले सकती है? बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। कहा, आप PTI की जानिब से नहीं बोल सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, हम हकीकत को क्यों ना देखें? सुन्नी तहत काउंसिल हमारे सामने इसलिए है कि इसमें PTI के जीते लोग शामिल हैं। जजिस के सवालात पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को जवाब देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। हम आपको सुनने बैठे हैं, हम आपका फैसला कर लेंगे। आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है? मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब, हम आपको सुनने बैठे हैं। चीफ जस्टिस, ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों का केस। PTI का चीफ जस्टिस से बेंच से अलग होने का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल की तहरीक इंसाफ के मुतालबे की मजम्मत। तहरीक इंसाफ का मुतालबा चीफ जस्टिस काजी फाजिसा पर दबाव डालने के मुताबिक है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा इंतहाई काबिल जज हैं। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की गैर जानबदारी पर एतराज़। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दी। दरख्वास्त दहिंदगान में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अखील शामिल। मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं, खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जजेस को तब्दील करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन कल लीगी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बदस्तूर बरकरार। चिलचिलाती धूप में शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया। भक्कर और कोट अदू में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जैकाबाद, सिबी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, नूरपुर थल में पारा 47 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 44 तक पहुंच गया। रवा हफ्ते गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिशों की एक और पेशगोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिशों, तेज हवाओं, झक्कड़ चलने की तवक्को। महकमा मौसमियात की 5 और 6 जून को लाहौर में बादल बरसने की नवीद। करक और गिरदनवाह में बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। शदीद गर्म मौसम में बिजली बंद। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से तजावुज कर गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में भी कई घंटे की तवील लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर शहरी परेशान। बिजली की तलब बढ़ते ही शॉर्टफॉल भी मजीद बढ़ गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000, पैदावार 20,828 मेगावाट हो गई।